आज है 2 सितंबर 2025 दिन मंगलवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। उत्तर प्रदेश सहकारिता विभाग ने खरीफ सीजन में किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब एमपैक्स समितियों के जरिए खाद वितरण होगा। किसानों की सुविधा के लिए शेड, टेंट और माइक की व्यवस्था अनिवार्य होगी। फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन में दिक्कतें न आए, इसके लिए मशीनों और किसानों की उंगलियों की साफ सफाई का जोर दिया गया है। बटाईदार और गैर सदस्य किसान भी शर्तों के साथ खाद प्राप्त कर सकेंगे। सभी केंद्र प्रतिदिन खुले रहेंगे और पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित किया जाएगा। अधिकारी नियमित निरीक्षण और रिपोर्टिंग करेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा 6 और 7 सितंबर को प्रदेश के 48 जिलों में 1400 से अधिक केंद्रों पर आयोजित होगी, जिसमें 25 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा 2 दिनों में 4 पालियों में होगी, सुबह 10 बजे से 12 और दोपहर 3 से 5 बजे तक। अभ्यर्थी एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट, मोबाइल ऐप या ईमेल लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप सी पदों की भर्ती के लिए परीक्षा अनिवार्य है। स्कोर कार्ड की वैधता अब 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है। तेल विपणन कंपनियों ने सितंबर से कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 51.50 रुपये घटा दिए हैं। अब दिल्ली में 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 1580 रुपये में मिलेगा। यह राहत मुख्य रूप से रेस्टोरेंट, ढाबों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए है, जहां इन सिलेंडरों का अधिक उपयोग होता है। हालांकि घरेलू उपयोग के लिए 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में यह कटौती व्यापारियों के खर्चों में कमी करेगा और महंगाई पर भी कुछ असर डाल सकती है। गंगा एक्सप्रेसवे किनारे मेरठ के बिजोली में औद्योगिक क्षेत्र तेजी से विकसित किया जा रहा है, जहां टाटा पावर, जापान की सुईमोटो, सिंगापुर की सेबक्रॉप और भारत की एजी ग्रीन पैक जैसी कंपनियां निवेश करने जा रही है। टाटा पावर ने 3000 करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की रुचि दिखाई है, जिससे 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। एजी ग्रीन पैक 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर एल्युमिनियम कैन बनाएगी, जबकि एलनबेरी इंडस्ट्रियल गैसेज 250 करोड़ के प्लांट से औद्योगिक गैस का उत्पादन करेगी। यह निवेश पश्चिम यूपी की अर्थव्यवस्था और रोजगार को नई गति देगा। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईसीटी और स्मार्ट क्लास स्थापित की जा रही है। अब तक 778 राजकीय विद्यालयों में आईसीटी लैब और 101 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब शुरू हो चुकी है। जल्द ही 1084 विद्यालयों में आईसीटी लैब और 1236 में स्मार्ट क्लास स्थापित की जाएगी। समग्र शिक्षा माध्यमिक कार्यक्रम के तहत 645 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा भी संचालित हो रही है। इन प्रयासों से विद्यार्थियों को रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों तक पहुंच मिलेगी, जिससे उनकी डिजिटल साक्षरता, नवाचार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 1 से 30 सितंबर तक सड़क सुरक्षा के लिए नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपील की है कि वे पहले हेलमेट पहने फिर ईंधन ले। अभियान का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना है, न कि दंडित करना। जिलाधिकारी के नेतृत्व में परिवहन, पुलिस, राजस्व और प्रशासन मिलकर इसे सफल बनाएंगे। पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन और तेल कंपनियों ने भी सहयोग का आश्वासन दिया है। सरकार का लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में मौत और गंभीर चोटों को कम करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बाजारों, शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस की लगातार गश्त सुनिश्चित हो, ताकि हर बेटी भयमुक्त वातावरण पा सके। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और लापरवाही पर कठोर कार्रवाई होगी। सीएम ने आईजीआरएस व सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के संतोषजनक निस्तारण पर जोर दिया।
आगामी पीईटी परीक्षा की शुचिता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने, अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई और त्योहारों व बाढ़ प्रभावित जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश में गंभीर बीमारियों से ग्रस्त बंदियों की समय पूर्व रिहाई के लिए स्थायी नीति जल्द लागू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि नीति अधिक मानवीय, सरल और पारदर्शी हो। हत्या, आतंकवाद, देशद्रोह और महिला बच्चों से जुड़े जघन्य अपराधों के दोषी रिहा नहीं होंगे। पात्र बंदियों की हर साल 3 बार श्वेत समीक्षा होगी और उन्हें कृषि व गौ सेवा जैसे कार्यों से जोड़ा जाएगा। महिलाओं और बुजुर्गों को प्राथमिकता मिलेगी। असाध्य बीमारियों की सूची जेल मैनुअल में स्पष्ट की जाएगी। योगी ने कहा कि रिहाई केवल उन्हीं मामलों में हो जहां समाज का कोई जोखिम न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जन शिकायतों के समाधान में लापरवाही अक्षम्य है। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस व सीएम हेल्पलाइन पर हर शिकायत का संतोषजनक निस्तारण हो और मिथ्या रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो। सीएम ने महिलाओं की सुरक्षा को शीर्ष प्राथमिकता बताते हुए एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय करने और नवरात्र से मिशन शक्ति का नया चरण शुरू करने के निर्देश दिए। बाढ़ राहत, डेंगू नियंत्रण, नकली दवाओं पर रोक और खाद्य आपूर्ति पर सघन निगरानी की बात कही। पीईटी परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। अडानी डिफेंस एंड एयर स्पेस जल्द ही कानपुर संयंत्र में कारतूस उत्पादन बढ़ाएगी और बड़े कैलिबर की गोलियों का निर्माण शुरू करेगी। कंपनी अगले कुछ वर्षों में 7,000 करोड़ का निवेश कर सेना के लिए मिसाइल, रोबोट, ड्रोन और बुलेट प्रूफ जैकेट जैसे अत्याधुनिक उपकरण बनाएगी। सीईओ आशीष राजवंशी ने कहा कि आधुनिक युद्ध का स्वरूप बदल चुका है, जहां मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अहम भूमिका निभा रहे हैं। युद्ध क्षेत्र में अब ड्रोन और एआई आधारित रोबोट का अधिक इस्तेमाल होगा। कंपनी मेक इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा क्षेत्र में बड़े कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी सामने आई है। निर्वाचन आयोग की जांच में 1 करोड़ से अधिक संदिग्ध मतदाता पाए गए हैं, जिनके नाम, पते और अन्य विवरण समान हैं। इस फर्जीवाड़े का पता लगाने के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का इस्तेमाल किया गया। आयोग ने निर्देश दिया है कि बीएलओ घर घर जाकर इन नामों का सत्यापन करेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह ने बताया कि संवेदनशील बूथों पर एआई आधारित फेस रिकग्निशन सिस्टम भी लगाया जाएगा, जिससे फर्जी मतदाताओं की पहचान हो सके और चुनाव निष्पक्ष हो। उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट यूपी ने चीन+1 अभियान शुरू किया है। इसके तहत अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क समेत कई देशों की 200 से अधिक कंपनियों से बातचीत जारी है। अभियान का लक्ष्य उन कंपनियों को आकर्षित करना है जो चीन से बाहर उत्पादन और सप्लाई चेन स्थापित करना चाहती है। सरकार ने अब तक 574 पीएलआई प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिनमें से 70 कंपनियां प्रदेश में पहले से कार्यरत है और 20 ने सीधे एमओयू किया है। यह पहल यूपी को वैश्विक निवेश का नया केंद्र बनाने की दिशा में अहम कदम है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर चीनी आयात को लेकर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता और स्वदेशी के नारे सिर्फ जुमले हैं, जबकि हकीकत यह है कि चीन से आयात बढ़ने से भारतीय उद्योग और रोजगार खतरे में हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि चीन पहले भारतीय बाजार को अपने माल से भर देता है और फिर उद्योगों को बंद करने की स्थिति में पहुंचा देता है, जिससे महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती है। उन्होंने भाजपा से सवाल किया कि जब सरकार खुद लड़खड़ा रही है तो चीन के अतिक्रमण को कैसे चुनौती दे पाएगी। सहारनपुर विकास प्राधिकरण मां शाकुंभरी देवी आवासीय योजना के तहत नई टाउनशिप विकसित करेगा। यह परियोजना 52.97 हेक्टेयर में फैली होगी, जिसकी लागत 881.85 करोड़ रुपए आकी गई है। योजना में कुल 1436 आवासीय प्लाट, 90 से 288 वर्ग मीटर और 60 कॉमर्शियल प्लाट शामिल होंगे। प्लाट्स की कीमत 32 से 35 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी। टाउनशिप में चौड़ी सड़कें, अंडरग्राउंड सीवेज, पानी, बिजली, गैस पाइपलाइन,
सोलर एनर्जी व इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। साथ ही 4 पार्क, खेल का मैदान, पुलिस पोस्ट, स्कूल और मेडिकल सुविधाएं भी होगी। लॉन्चिंग दिवाली तक होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में 2 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग लखनऊ ने उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया है। इनमें हापुड़, मुजफ्फरनगर, बाराबंकी, सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बरेली, फर्रुखाबाद, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, अमेठी और प्रयागराज शामिल है। विभाग के अनुसार इन जिलों में तेज हवाओं के साथ प्रति घंटे 15 किलोमीटर की रफ्तार से मूसलाधार बारिश हो सकती है। इससे जनजीवन प्रभावित होने, निचले इलाकों में जलभराव और बिजली आपूर्ति बाधित होने की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।